या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर माता ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज नवरात्रि के दूसरे दिन है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी को भोग में मिश्री या चीनी अर्पित की जाती है। माता का वस्त्र है सफ़ेद वस्त्र। माता की प्रिय फूल है सफ़ेद फूल। आप सफ़ेद फूल में केकटी या गेंदा का फूल अर्पित कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आज हम आप सभी को श्री देवी भागवत गीता के में नवरात्रि के दूसरे दिन कथाध्याय 2 का श्रवण कराते हैं, जिसमें वर्णन है श्री देवी भागवत के महात्मा के प्रसंग में समयंतक मणि की कथा। ऋषि बोले कि हे महाभाग, वासुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूजी, किस विधि से और किससे वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताइए। श्री सूजी महाराज बोले, भोजवंशी सत्रजीत द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उत्तम मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराए। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्रजीत को श्यामांतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गाला में धारण किए हुए द्वारका गई। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्रजीत को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, यह सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्रजीत हैं, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त श्यामांतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्रजीत ने स्वास्थ्य वचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्षा तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्रकृति संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 बार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्रजीत के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण करके सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर अखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े से सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जामवन ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपनी पुत्री को दे दी और वह बालिका भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगी। कुछ काल बीत जाने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्रजीत अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इस बीच द्वारकापुर में नागरिकों को पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोग के वश में वशीभूत होकर श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। श्री कृष्ण भी जब अपने विषय में अतिशय की बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषण नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर
गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले कि मणि का हरण करने वालों को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे देवर का वासी ठीक है इसे बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण के गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जामवन का घर था। तत्पश्चात वहाँ पहुँचने पर श्री कृष्ण ने ये ऋषिक्षक राज को पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उनकी धात्री धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री का आवाज सुनकर जामवन तुरंत वहां आ गया और वह अपने स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार तक 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्यजीत की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विहीन हो गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का समाचार सुनकर परिवार सहित महाशोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उस समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वासुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद जी महामती युद्ध श्रेष्ठ वासुदेव जी से कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं यह मुझे बताएं। श्री वासुदेव बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नगरों के साथ नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रेषण को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रेषण को मारने वाली सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए हैं। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा है, जिससे मैं चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। श्री नारद जी बोले कि हे यदु श्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से ही शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार प्रभावशाली है तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देवर्षि, कृपा करके यह बताइए। श्री नारद जी बोले कि हे महाभाग वासुदेव, देवी के अतुल्य महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन सामर्थ्य है? अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा है और परात्पर परतारा देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्म इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिसका स्तवन करके ही भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर करुणा रूपा है, वे मुक्ति प्रदान करने वाली है। वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी है। अतः आप नवरात्रि के विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्य को भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसे कहने पर वे वासुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8 पुत्र
गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्य सहित मुझको बंदी बना लिया। तदनंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोककुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देविका का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदु कुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दयानिधि गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे कि श्री गर्ग जी बोले कि हे महाभाग वासुदेव, आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। गर्ग मुनि के इसे कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनिश्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी नहीं कर सकने में सामर्थ्य नहीं हूँ। अतः हे महावते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न हुए और बोले कि हे वासुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृस्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगी। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुनि, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अति तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे मेरा प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश वासुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगी। कंस के भय से वासुदेव उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदनंतर उसके हाथ से छूटकर मेरा अंश रूपा व कन्या तथाक्षर अलौकिक रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए थे। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुई और परम आनंद विभोर हो उठी। तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्मा को जान रहा हूँ और हे देवश्य, आज भी आपके मुख अरविंद से मैंने वही देवी महात्मा सुना। अतः हे प्रभु, आप ही मुझे श्रीमद् भागवत सुनाइए। हे दयानिधे, आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से आप यहाँ पधारे हुए हैं। वासुदेव जी के वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के समानार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे मंत्र का जाप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगी। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वासुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक
श्रवण करने लगे थे। 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहारों से जाम्बवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गईं और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसे श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी दृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरे में आए हुए हैं। तत्पश्चात ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके सैमंतक मणि तथा अपनी पुत्री जाम्बवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जाम्बवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विधि दक्षिणों से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वासुदेव को आशीर्वाद वाचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जाम्बवती के साथ वहां आ पहुँचे। भार्य सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव जी तथा उपस्थित जन समूहिक आंखें हर्षित रेख के समय आंसुओं से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वासुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान की इस विख्यात तथा कलंकनाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार शारदीय नवरात्र में श्रीमद् भागवत देवी कथा में कथा अध्याय 2 का समाप्त हुआ। बोलो जगत जननी माँ दुर्गे की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।